हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 12 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जॉन अवनी को ढूंढ लेता है और जॉन अवनी को झूठ बोलता है कि राज पुलिस स्टेशन में है। अगर वो उसके साथ नहीं गई और वहाँ पर जाकर उसने राज के खिलाफ गवाही नहीं दी तो राज हमेशा हमेशा जेल में रह जाएगा। तो अवनी ये सब सुनकर पूरी तरह डर जाती है और जॉन के साथ चुपचाप उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। तो अवनी जैसे ही गाड़ी में बैठती है तो जॉन अपना असली रंग दिखाने लगता है। तो अवनी को पता चल जाता है कि वो बंदा कोई पुलिस से नहीं है, बल्कि उसे करण ने हायर किया था उसे ढूंढने के लिए। आगे जॉन अपने फोन से अवनी को गांव वालों से बात करवाता है और जॉन अवनी से झूठ बुलवाता है कि वो किसी काम से मार्केट गई है, वो भी प्रोड्यूसर के साथ। तो सारे गांव वाले अवनी पर शक नहीं करते। तो बेचारी अवनी उन लोगों को बहुत मिस करती है, पर वो उन लोगों के सामने जाहिर नहीं करती और जॉन के साथ वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ राज वरीन से मिलने के लिए जाता है और वरीन को कहता है अवनी बहुत जल्द यहाँ पर वापस आ जाएगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें अवनी के लिए एक काम करना होगा। तुम्हें सबके सामने ये ऐलान करना होगा कि तुम अवनी के होने वाले हस्बैंड हो। तो वरीन कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो राज कहता है अगर अवनी वापस आ गई तो सारे लोग उस पर सवाल उठाने लगेंगे कि कहीं इसका किडनैप तो नहीं हो गया, इसलिए तुम्हें अवनी का साथ देना होगा और सबके सामने कहना होगा कि तुम्हें पता था कि अवनी कहाँ पर थी। तो वरीन कहता है जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। तो राज कहता है थैंक यू मेरे दोस्त। कि तभी वहाँ पर सुधा आ जाती है और राज को देखकर कहती है फाइनली मेरी मुलाकात तुमसे हो ही गई। तो राज कहता है मैंने भी आपके बारे में बहुत कुछ सुना है कि आप मुझे ढूंढ रही थी, आखिरकार क्या बात है? तो सुधा राज को कहती है मुझे पता है कि तुम मेरे अंकल के बेटे हो। तो राज इस बात से इनकार करने लगता है। तो सुधा कहती है चाहे तुम कितना भी इनकार करने की कोशिश कर लो, लेकिन तुम ये सच्चाई नहीं बदल सकते कि तुम प्रिंस के बेटे हो। तुम हमेशा से सोचते थे ना कि वो लोग तुमसे प्यार क्यों नहीं करते, तुमसे इतनी नफरत क्यों करते थे? क्योंकि वो इसलिए क्योंकि तुम अम्बा और प्रिंस के बेटे हो, तुम खून तौन के बेटे नहीं थे, इसलिए खून तौन तुमसे नफरत करता था और तुम्हें बुरी तरह से ट्रीट करता था। अम्बा और प्रिंस एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन फैमिली की वजह से अम्बा ने प्रिंस को छोड़ दिया और उसे अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया। लेकिन जब तुम्हारे पापा को पता चला था कि अम्बा प्रेग्नेंट है तो उन्होंने तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश की, लेकिन अम्बा ने तुम्हारे पापा को धुतकार कर अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया। लेकिन तुम्हारे पापा ने तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ा, वो तुमसे मिलना चाहते थे, लेकिन अम्बा की वजह से वो तुमसे नहीं मिल पाए। इसलिए उन्होंने मुझसे एक वादा लिया था कि जब मैं तुम्हें ढूंढ लूं तो उनकी सारी प्रॉपर्टी मैं तुम्हें सौंप दूं। तो राज ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे गाँव वाले राज को कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि अवनी गायब हो गई है। तो राज जैसे ये सुनता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और उसे लगता है कि शायद अवनी वहाँ से भाग गई है। तो राज सीधा अवनी के घर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अवनी अगर वहाँ से भागी होगी तो वो सीधा अपने घर आई होगी, लेकिन वहाँ पर भी अवनी नहीं आई होती है। तो राज को ये बात थोड़ी खटकती है कि तभी राज की नजर अम्बा पर पड़ती है। तो राज सीधा अम्बा से मिलने के लिए जाता है और उस पर अपना सारा गुस्सा निकालता है और कहता है मुझे हमेशा से लगता था कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जिस वजह से आप लोग मुझसे इतनी नफरत करते थे, लेकिन मुझे आज पता चला इसमें तो मेरी कोई गलती ही नहीं थी, इसमें सिर्फ आपकी गलती थी। अगर आप बच्चा नहीं चाहती थी तो आपको अबॉर्ट करवा देना चाहिए था, तो आपने उसे क्यों दुनिया में लाया? आपने अपनी नफरत की वजह से एक मासूम बच्चे की पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। आपको पता है कि आपने उस बच्चे के साथ क्या कुछ नहीं किया। तो अम्बा कहती है प्लीज ऐसा मत बोलो बेटा, मुझे पता है मैंने गलती की है और उसके लिए मैं पछता भी रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो राज कहता है आपने अपनी नफरत और जिद की वजह से एक बच्चे की लाइफ बर्बाद की है ना, भगवान सब देख रहा है, आपको आपके पापों की सजा जरूर मिलेगी। और राज ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी अम्बा खूब रोती है। दूसरी तरफ आगे राज वरीन के पास जाता है और उसे बता देता है कि उसने ही अवनी की किडनैपिंग की थी, लेकिन अब अवनी गायब हो गई है। तो वरीन ये बात सुनकर तो पूरी तरह बौखला जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अवनी के साथ ये सब करने की? तो राज कहता है मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया क्योंकि तुम अवनी से प्यार करते हो। तो वरीन कहता है क्या सच में तुमने ये सब मेरे लिए किया है? तो राज कहता है हाँ मैंने तुम्हारे लिए ही किया। तो वरीन कहता है तुमने मेरे पीठ पर छुरा भोंका है, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, अब मैं तुम पर कभी भी भरोसा नहीं कर पाऊंगा। तब जॉन अवनी को अपने घर में कैद कर देता है और अपनी वाइफ को कहता है इस पर नजर रखना, मैं कुछ मैटर सुलझा कर आता हूँ। आगे जॉन करण के पास जाता है और कहता है मुझे पता चल गया है कि अवनी कहाँ पर है, अवनी राज के पास है। तो करण कहता है मैं जानता ही था कि वो कमीना ही अवनी को उठाकर लेकर गया है, तो बताओ तुम कब अवनी को यहाँ पर ला रहे हो? तो जॉन कहता है मैं अवनी को यहाँ पर ला तो लूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि राज ने बहुत ही सिक्योरिटी लगाई है अवनी के पास और उस सिक्योरिटी को तोड़ने के लिए मुझे भी ढेर सारे बंदों की जरूरत होगी और बंदे बिना पैसे के तो नहीं आएंगे, इसलिए मुझे पैसों की जरूरत है। तो करण उसे कुछ पैसे देता है और कहता है ये लो पैसे
और अवनी को लेकर आओ। तो जॉन कहता है इतने पैसों में क्या होगा। तो करण कहता है जब तुम अवनी को मेरे सामने लेकर आ जाओगे तो मैं तुम्हारी पूरी कीमत तुम्हें दे दूंगा। तो जॉन कहता है ठीक है। आगे जॉन घर आता है तो उसकी गंदी नजर अवनी पर पड़ जाती है और वो अवनी के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन सही टाइम पर जोधा आ जाती है और वो अवनी की इज्जत को बचा लेती है। आगे जोधा अवनी से बार बार पूछती है कि वो करण से प्यार करती है या राज से। तो अवनी कोई जवाब नहीं देती और वो सोचती है कि जोधा करण से प्यार करती है। अगर वो जोधा से हाथ मिला ले तो वो यहाँ से आसानी से भाग सकती है। तो अवनी जोधा से झूठ बोलती है कि वो राज के बच्चे की माँ बनने वाली है और उसका करण से कोई वास्ता नहीं है। अगर वो उसकी यहाँ से भगाने में हेल्प करेगी तो वो करण और उसके बीच से हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगी। तो जोधा को अवनी का प्लान अच्छा लगता है क्योंकि वो भी जॉन से अपना पीछा छुड़ाना चाहती है। उसने कई बार कोशिश की लेकिन जॉन उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ राज गांव जाता है तो वहाँ पर सारे गांव वाले राज की ऐसी हालत देखकर बहुत ही अपसेट होते हैं क्योंकि इनमें उनकी ही गलती होती क्योंकि उन्होंने अवनी का अच्छे से ख्याल नहीं रखा जिस वजह से वो गायब हो गई। तो राज कहता है अब से ये फर्म कोई और संभालेगा, मैं ये फर्म छोड़कर जा रहा हूँ। तो सारे गांव वाले ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और राज को मनाने की कोशिश करते हैं। राज किसी की भी बात नहीं सुनता और सीधा अवनी के रूम में जाता है और वहाँ पर उसके रखे सामानों को देखकर इमोशनल हो जाता है कि तभी राज की नजर अवनी की डायरी पर पड़ती है। तो राज उस डायरी को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि अवनी भी उसे पसंद करती थी और अवनी को पता था कि वो भी उसे पसंद करता है। तो राज ये सब पढ़कर पूरी तरह इमोशनल हो जाता है। आगे राज को पता चलता है कि अवनी वहाँ से भागी नहीं है बल्कि उसका किडनैप हुआ है और उसके किडनैपिंग में किसी और का हाथ नहीं बल्कि जॉन का है। तो राज सीधा अपने अंकल को जॉन के करतूत के बारे में बताता है। तो अंकल राकी सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। आगे राज जॉन को कॉल करता है और कहता है अवनी को मेरे पास वापस लौटा दो, इसके बदले तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। तो जॉन कहता है मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, तुम्हारी वजह से अंकल मुझसे बात नहीं करते और तुम मेरे अंकल की प्रॉपर्टी पर ग्रहण लगाकर बैठे थे ना, अब उसी तरह मैं तुम्हें तड़पाऊंगा तुम्हारी जान के लिए। तो राज कहता है अगर तुमने अवनी को जरा सी भी छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इधर करण पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करता है और वो बैंक से लोन लेने की भी कोशिश करता है पर कोई भी उसे लोन नहीं देता। तो बेचारा पूरी तरह बुखला जाता है कि वो आखिरकार इतने सारे पैसे लाएगा तो लाएगा कहाँ से। आगे जॉन करण को कॉल करता है और कहता है अवनी मुझे मिल गई है इसलिए मुझे मेरे पैसे दे दो और अवनी को लेकर चले जाओ। तो करण को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मेरे पास कोई पैसे नहीं है, अगर तुम्हें अवनी को अपने पास रखना है तो अपने पास ही रख लो क्योंकि मेरे पास तो एक भूटी कौड़ी नहीं है तुम्हें देने के लिए। और करण ये कहकर कॉल कट कर देता है। तो बेचारा जॉन पूरी तरह पागल हो जाता है क्योंकि अब उसके हाथ तो पैसे लग ही नहीं रहे। करण के पास तो भूटी कौड़ी नहीं है जो वो उसे देगा और बिना पैसों के उसका गुजारा चलना तो नामुमकिन है। तो जोधा कहती है हमें पैसों की जरूरत है, क्यों ना तुम राज के साथ डील साइन कर लो, वैसे भी राज बहुत अमीर है, अगर तुम उससे मुंह मांगी कीमत मांगोगे तो वो मुंह मांगी कीमत दे देगा। तो जॉन कहता है तुम सही कह रही हो डार्लिंग, मुझे अब राज से ही डील करनी पड़ेगी, लेकिन मैं इतनी आसानी से उसे अवनी तो नहीं दूंगा। आगे जॉन राज को एक सुनसान जगह पर बुलाता है, वो भी अकेले। तो राज उससे मिलने के लिए जाता है। तो जॉन कहता है ओ आ गए अपनी जान को बचाने के लिए। तो राज कहता है अवनी को मेरे हवाले कर दो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं पुलिस में जाकर अवनी की किडनैपिंग की रिपोर्ट कर दूंगा, अगर इस चक्कर में मुझे भी जेल जाना पड़े तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तो जॉन कहता है अरे भाई इतनी भी क्या जल्दी है, अगर तुमने ऐसी वैसी हरकत करने के बारे में सोची तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अवनी वापस कर दूंगा? तुमने मुझे बहुत तंग किया है और मुझे मारा भी है, तो आज मैं इसका सारा हिसाब तुमसे वसूल करूंगा, देखता हूँ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है मेरे सामने टिकने की। और जॉन अपने सारे बंदे को ऑर्डर देता है राज को मारने के लिए और वो लोग राज को खूब मारते हैं। और जॉन राज को कहता है आज के लिए बस इतना ही, मैं तुम्हें कॉल करके बताऊंगा कि कहाँ पर पैसे लेकर आना है। और जॉन ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो जुदा किसी बहाने से राज के पास आती है और कहती है इसमें जल्दी से अपना नंबर डायल करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी अवनी को ढूंढने में। और जुदा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे राज वरीन के पास जाता है और कहता है मुझे अवनी का पता मिल गया है। तो वरीन को राज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता क्योंकि राज ने उसका भरोसा तोड़ा होता है। तो राज कहता है भाई एक बार मुझ पर भरोसा कर लो। तो वरीन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि जोधा अपने पति को धोखा देगी और तुम्हें अवनी का पता बताएगी? तो राज कहता है उसने मुझसे प्रॉमिस किया है तो वो जरूर निभाएगी। कि तभी उसे जुदा का कॉल आता है और जुदा राज को कहती है मैं तुम्हारी वाइफ को इस पते पर लेकर आ जाऊंगी, तुम भी वहाँ पर पहुँच जाना। और ये कहकर जुदा कॉल कट कर देती है। तो वरीन कहता है जुदा अवनी को तुम्हारी वाइफ क्यों कह रही थी? तो राज कहता है उसे कोई गलत फहमी हो गई है, उसे लगता है कि अवनी मेरी वाइफ है। तो वरीन ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है।